हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस की सीरीज और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन है अपने बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। दूसरा है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तीसरा है अधिगम की कठिनाई एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। चौथा है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। इसका सही आंसर क्या होगा? मूल्यांकन का उद्देश्य फोर्थ ऑप्शन में सही बनता है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या करना? ऑप्शन है अपने श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। इससे बच्चे क्लास में अलर्ट रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सीखना स्थायी होता है? अपने ऑप्शन है रटकर सीखना, सुनकर सीखना, समझकर सीखना या फिर देखकर सीखना। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, समझकर सीखना स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या है? बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे क्या सीखा है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर कौन सा होगा? मूल्यांकन का उद्देश्य ये सभी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन से? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या फिर सभी। तो इसमें सही आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग सीखने की दर होती है, अलग अलग उसका चरित्र होता है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है इसके संज्ञानात्मक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए या फिर गामा के लिए। तो सही आंसर कौन सा होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? कितनी अवस्थाएं हैं भाई? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन में दिए गए हैं 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी है? इंद्रिय जनित अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या ठोस अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई हैं और इनकी अलग अलग आयु होती है। जो इंद्रिय जनित होती है वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 5 वर्ष तक होती है और 5 या 7 वर्ष तक होती है। और जो ठोस मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। अगली देखते हैं, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता की परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है अपने स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का, रविंद्रनाथ टैगोर का। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी का। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता की परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है इसमें, जो मानव विकास के सिद्धांत में नहीं आता। फर्स्ट ऑप्शन अपना अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ती है ये मानव विकास के सिद्धांतों का
नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन है अपने बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बौद्धिक विकास का। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने की किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन अपने विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अगर व्यवहार पे पूछा है तो कॉमन बात है, व्यवहारवादी होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? अपने ऑप्शन है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के वादा के रूप में। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। एक स्कूल में अनेक अलग अलग भाषाओं के बच्चे पढ़ेंगे तो वो विद्यालय भाषाई रूप से समृद्ध होगा। अगला क्वेश्चन अपना, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? किशोरावस्था के दौरान। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही परिवर्तन बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और यह सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण का अवस्था मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि से भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही है? इसमें सही आंसर कौन सा होगा? यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि प्रत्येक व्यक्तिगत भिन्नता होती है, प्रत्येक बच्चे, आदमी, मनुष्य में अलग अलग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अलग अलग मिलती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्या है? ऑप्शन अपने नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, उपरोक्त सभी। अब क्या पूछा? क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य पूछे तो इसका उद्देश्य होगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र सबसे ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने, ऑप्शन अपने भी प्याजे के अनुसार क्या है? कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, उपरोक्त में कोई नहीं। तो प्याजे के बारे में पूछा है, भी प्याजे ने क्या कहा है? तो प्याजे का किससे संबंध है? संज्ञानात्मक विकास से। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है और प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन अपने बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? अभिसारी चिंतन है, ये सृजनात्मकता से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अगर इसमें किसी बच्चे में एक समस्या होती है तो उसके अनेक आइडिया होंगे। अभिसारी में क्या होते हैं? आइडिया इससे एक से अधिक बनते हैं, फैलता है अभिसारी।
और अपसारी एक बिंदु पर केंद्रित होता है, एक पॉइंट पर आकर केंद्रित होता है। ये कौन सा होगा? अपसारी। और जो फैलता है वो कौन सा होगा? अभिसारी। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? अपने ऑप्शन है नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अप्रमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो व्यक्ति में बुद्धि एवं वंशानुक्रम में सिर्फ नाम मात्र की भूमिका होती है, उसका ज़्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ता है, और बुद्धि का केवल नाम मात्र की भूमिका होती है वंशानुक्रम से। वाटसन ने यहाँ तक कहा है कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे का विकास उसके इन्वायरमेंट या वातावरण से ज़्यादा होता है, उसके वंशानुक्रम की भूमिका बहुत ही कम होती है। आगे है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाज के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। ऑप्शन अपने विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण होगा, क्योंकि क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसकी गेंदबाजी के कौशल विकसित कर लेता है, लेकिन उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो वह उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो कौन सा होगा? शून्य प्रशिक्षणात्मक प्रशिक्षण। अगर उसे ये होता ना तो उसे इसमें कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो वो 0 लेवल पर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? क्या? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलिनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो प्याजे के अनुसार तत्व नहीं पूछा, निर्धारक तत्व नहीं पूछा है, तो सामाजिक संचरण आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अपना, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है, कौन सी है? ऑप्शन अपने 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 7 से 12 वर्ष तक। क्या पूछा है? अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पे। मूर्त कौन सी होती है? मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो अपने सामने हो रही घटनाओं को देखकर वह चिंतन करता है, उसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो प्याजे की तीसरी अवस्था है। यह 7 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। और अमूर्तता में चिंतन कौन सी वर्ष तक होता है? यह 11 से लेकर 15 वर्ष तक का होता है। इसमें बच्चा परिकल्पना के आधार पर चिंतन करता है, और मूर्त में वह जो सामने हो रही घटनाओं को देखकर चिंतन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन है अपने शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर के पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना, और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा पालन करना, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट अपना, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं के अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर प्रशिक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित करके, रिकॉर्ड करके उसको सुधारा जाए। नेक्स्ट है अपना, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को रिक्त योग्य बनाती है। कैसा? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार सकते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट है,
किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत को संबोधित किया गया है? ऑप्शन अपने संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, आनुभाविक। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सामाजिक। अगला क्वेश्चन है किसके अतिरिक्त, ये तो फ्रेंड्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अपने लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों की निरुत्साहित करना चाहिए। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि कोई शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन अपने शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालयों में आवश्यक समान योग्यताओं पर या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। फ्रेंड्स आज के अपने 30 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले दिन हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से आप CDP की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल को टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।